हेलो, नमस्ते। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ, जिसे आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ ऐसे होंगे ना कि जो आज तक हमें वो चीज़ कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है और हम कभी कभी नहीं समझ पाते। तो मेरे इस वीडियो को सुनकर शायद आपको अपनी गलती महसूस हो या अपनी इम्पोर्टेंस आपको महसूस हो कि आपकी इम्पोर्टेंस है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के पीछे इस हद तक पड़ जाते हैं अपनी इम्पोर्टेंस पाने के लिए कि हम अपनी इम्पोर्टेंस ही खो देते हैं। कहते हैं ना कि हम किसी को ख़ास बनाने के चक्कर में या ख़ास बनाने की उम्मीद में खुद उसकी नज़रों में एक फालतू बन जाते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो इसी टॉपिक पर है कि अपनी इज़्ज़त कैसे करें, अपनी इज़्ज़त कैसे समझें, अपनी इज़्ज़त कैसे करवाएं। लोग आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते? आप उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। उनकी खुशी आपकी खुशी होती है। उनकी हर चीज़, हर कहा सुनी, हर बहस में आप झुक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, फिर भी वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते। तो लोग आपको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते? लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं समझते? लोग आपको वो जगह क्यों नहीं देते जो जगह आपने उनको अपनी लाइफ में, अपने दिल, अपने दिमाग में दी है? तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त क्यों नहीं करते हैं। वजह और समाधान मैं दोनों बताऊंगी। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी के लिए ऑल टाइम 24 आवर्स अवेलेबल है लेकिन फिर भी आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है, तो मेरे इस वीडियो से आपको उसका समाधान भी मिलेगा और प्लस उसकी वजह क्या है वो भी मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपकी बात को बीच में ही काट देते हैं, आपके साथ वादे करते हैं और तोड़ देते हैं, आपकी मदद लेते हैं लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है तो गायब हो जाते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूँ जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताई होगी। एक ऐसी बात जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि आखिर वो कौन सी एक गलती है जो आप रोज़ कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग आपको हल्के में लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं, लाखों लोगों की है। एक लड़की थी जिसका नाम राधिका था। बहुत ही नेक दिल, मददगार और हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। स्कूल में, ऑफिस में, घर में, हर जगह लोग उसे अच्छी लड़की कहते थे। लेकिन अंदर से राधिका टूट रही थी। उसकी दोस्त उससे पैसे उधार लेते लेकिन वापस नहीं करते। उसका बॉयफ्रेंड उसे हमेशा आखिरी में प्लान बताता, जैसे वो सिर्फ एक ऑप्शन हो। ऑफिस में उसका काम तो सब करवा लेते लेकिन क्रेडिट किसी और को मिलता। और सबसे बड़ी बात, जब वो किसी से कहती कि मुझे बुरा लगा तो लोग कहते, अरे तुम तो बहुत ही सेंसिटिव हो, ओवर रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे राधिका को लगने लगा कि शायद दिक्कत उसी में है। शायद वो सच में ज़्यादा सोचती है, शायद उसे चुप रहना चाहिए। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आया, एक काउंसलर, जिसने उसे सिर्फ एक सवाल पूछा, राधिका तुम दूसरों के लिए इतना करती हो लेकिन अपने लिए कब करोगी? और इस सवाल ने राधिका की आंखें खोल दी। पहला बड़ा पॉइंट, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते।
दोस्तों, मनोविज्ञान की रिसर्च बताती है कि जब आप खुद को सम्मान नहीं देते तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका तरीका, आपकी आवाज़, सब कुछ दूसरों को ये संदेश भेजता है कि मुझे हल्के में लो। राधिका की तरह अगर आप हमेशा हाँ कहते हैं, भले ही आपका मन ना कह रहा हो, तो लोग समझ जाते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं रख सकते और फिर वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने उन्हें ये परमिशन दे दी है। साइंस कहता है कि जिन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उनमें अपनी बात रखने की ताकत ज़्यादा होती है, और जो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते वो कम डिप्रेशन में जाते हैं, कम लोगों से इस्तेमाल होते हैं। तो पहला कारण यही है, आप खुद को वो इज़्ज़त नहीं दे रहे जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर यह बात आपको छू रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आगे मैं आपको और भी गहरी बातें बताने वाली हूँ। दूसरा पॉइंट, आप पीपल प्लीज़र बन गए हैं। राधिका की कहानी में एक और मोड़ आया। उसे एहसास हुआ कि वो पीपल प्लीज़र बन चुकी है, यानी ऐसी इंसान जो दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी ज़रूरतें, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं सब भूल जाती है। साइकोलॉजी में इसे फॉनिंग रिस्पॉन्स कहते हैं, एक तरह का ट्रॉमा रिस्पॉन्स, जहां इंसान बचपन से सीख जाता है कि अगर मैं सबको खुश रखूंगी या रखूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन असल में होता क्या है, लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। वो जानते हैं कि आप ना ही कह सकते, इसीलिए वो आपसे फ़ायदा उठाने लगते हैं। वो आपको सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, और सबसे दर्दनाक बात, जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप भी राधिका की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं? अगर हाँ, तो आगे जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ नहीं रखते। अब राधिका ने एक काम किया, उसने अपनी काउंसलर की सलाह मानी और छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। जब उसकी दोस्त ने फिर से पैसे मांगे तो उसने कहा, मुझे माफ़ करो लेकिन मैं अभी नहीं दे सकती। सिर्फ इतना, कोई लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई झूठा बहाना नहीं। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे आखिरी समय में बताया प्लान, तो उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे प्रायोरिटी नहीं देती और मैं यह डिज़र्व करती हूँ कि मुझे समय पर बताया जाए। शुरुआत में लोगों ने सोचा, अरे राधिका बदल गई है। कुछ लोग तो नाराज़ भी हुए, लेकिन धीरे धीरे जो लोग सच में उसकी परवाह करते थे वो समझ गए, और जो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे वो खुद ही दूर हो गए। ये है बाउंड्रीज़ की ताकत। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी बाउंड्रीज़ रखते हैं उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग कम डिप्रेशन, कम एंजाइटी और ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो यह मत सोचिए कि ना कहना बुरा है, ना कहना आपका अधिकार है, और जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। चौथा पॉइंट, आप बहुत ज़्यादा
देते हैं, बदले में कुछ नहीं मांगते। राधिका की कहानी में एक और सच्चाई थी, वो हमेशा देती रहती थी, अपना समय, अपना प्यार, अपनी एनर्जी, लेकिन बदले में कुछ मांगती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर मैं मांगूंगी तो लोग सोचेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ, सेल्फिश हूँ। लेकिन सच तो ये है कि हर रिश्ते में देना और लेना दोनों होना चाहिए। जब आप सिर्फ देते रहते हैं और लोग कुछ नहीं मांगते, तो सामने वाला इंसान यह मान लेता है कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, और फिर वो आपको ग्रांटेड मान लेता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इम्बैलेंस कहते हैं, एक तरफा रिश्ता जहाँ सिर्फ एक इंसान दे रहा है और दूसरा सिर्फ ले रहा है, और यह इम्बैलेंस आपको मेंटली ड्रेन कर देता है। आप थक जाते हैं, आपको लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, लेकिन सच ये है कि आपने लोगों को यह सिखाया है कि आपकी ज़रूरतें मैटर नहीं करती। तो अब से एक काम करो, जब आप किसी की मदद करो तो यह भी देखो कि वो आपके लिए क्या कर रहा है। अगर हमेशा एक तरफा है तो समझ जाओ कि यह रिश्ता हेल्दी नहीं है। और अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिख दो, मैं अब अपनी इज्जत करूँगी या करूँगा। यह आपको रिमाइंड करता रहेगा। 5वां पॉइंट, आप अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं। राधिका की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब भी वो कोई उसे हर्ट करता तो वो चुप रह जाती। उसे लगता था कि अगर मैं बोलूँगी तो लड़ाई हो जाएगी, लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन जो वो नहीं समझ रही थी वो ये था कि जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर आपको खा जाती है। रिसर्च में इसे इमोशनल इनवैलिडेशन कहते हैं। जब कोई आपकी फीलिंग को डिसमिस कर देता है तो आपको लगता है कि शायद मेरी फीलिंग गलत है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और यह चीज़ आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। राधिका ने जब यह समझा तो उसने एक नया तरीका अपनाया। अब जब भी कोई उसे हर्ट करता तो वो शांति से, बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा दिखाए, यह कहती, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो। और आश्चर्यजनक बात ये हुई कि ज़्यादातर लोग समझ गए, क्योंकि जब आप क्लियर होकर अपनी बात रखते हैं तो लोग सुनते हैं। तो आज से यह प्रॉमिस करो खुद से, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, आप बोलोगे शांति से लेकिन फॉर्मली। 6वां पॉइंट, आप खुद को नीचा दिखाते। एक और बात जो राधिका करती थी, वो हमेशा खुद को नीचा दिखाती थी। किसी ने तारीफ़ की तो कहती, अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने उसका क्रेडिट लिया तो वो चुप रह जाती, यह सोचकर कि शायद मैं ज़्यादा बोलूँगी तो लोग सोचेंगे मैं घमंडी हूँ। लेकिन सच तो ये है कि जब आप खुद को नीचा दिखाते हैं तो लोग भी आपको नीचा ही देखते हैं। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ डिप्रेकेशन यानी खुद को नीचा दिखाना लोगों को ये संदेश देता है कि मुझे सीरियसली मत लो। राधिका ने यह बदला। अब जब किसी ने उसकी तारीफ़ की तो वो मुस्कुराकर कहती, धन्यवाद, मैंने सच में मेहनत की थी इसमें। और लोगों ने उसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू किया क्योंकि वो खुद को रिस्पेक्ट दे रही थी। तो याद रखना, अपनी अचीवमेंट्स को स्वीकार करो, अपनी मेहनत को पहचानो और कभी भी खुद को अननेसेसरी नीचा मत दिखाओ। 7वां पॉइंट, आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते। राधिका की जर्नी में एक और बड़ी सीख थी। शुरुआत में जब उसने बाउंड्रीज रखनी शुरू की
तो कुछ दिन बाद वो फिर से पुरानी आदतों में लौट आती थी, क्योंकि बदलाव मुश्किल होता है और पुरानी पैटर्न्स में वापस जाना आसान होता है। लेकिन उसकी काउंसलर ने उसे एक बात समझाई, राधिका, अगर तुम आज बाउंड्रीज रखोगी और कल नहीं रखोगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। तुम्हें कंसिस्टेंट होना होगा। और यह बात सच थी। धीरे धीरे जब राधिका ने कंसिस्टेंटली अपनी बाउंड्रीज मेंटेन की तो लोगों ने समझा कि अब तो वो बदल चुकी है और उन्होंने उसे रिस्पेक्ट देना शुरू किया। तो अगर आप भी बदलाव चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी रखिए, हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाओ और देखो कैसे आपकी ज़िंदगी बदलती है। राधिका की कहानी का अंत बहुत खूबसूरत था। 6 महीने बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो दोस्त जो उसे इस्तेमाल करते थे अब उसकी ज़िंदगी में नहीं थे। उसका बॉयफ्रेंड अब उसे प्रायोरिटी देता था, वरना वो रिलेशनशिप ख़त्म करने को तैयार थी। ऑफिस में उसकी बात सुनी जाती थी और उसे वो रिस्पेक्ट मिलती थी जो वो डिज़र्व करती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, राधिका को अब खुद से प्यार होने लगा था। उसे अब ये समझ आ गया था कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबको ज़रूरी है और जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी राधिका की तरह महसूस कर रहे हैं कि लोग आपको हल्के में लेते हैं तो याद रखना, यह आपकी गलती नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक खुद को वो इज़्ज़त नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा इस वीडियो से, क्योंकि जब आप अपनी कहानी शेयर करते हैं तो किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुद से प्यार करो, खुद को रिस्पेक्ट दो और दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल ना रह के खुद को टाइम दो। जो आपके काम आए उसके काम आओ, जो आपकी वैल्यू करे उसकी वैल्यू करो और जो आपके काम की प्रशंसा करे, तारीफ़ करे, आपको मोटिवेट करे तो आप उनके क्लोज़ में रहो। और जो आपको डिमोटिवेट करे, हर काम में कमी निकाले, आपका मजाक बनाए तो उनसे आप कुछ दूरियां बना के रखो, क्योंकि लोग आपकी इज़्ज़त तभी करेंगे जब आप खुद की इज़्ज़त करेंगे। अगर आप अपना मजाक खुद ही बनाएंगे, अपनी कमी खुद ही लोगों को बताएंगे, अपनी कमी सुधारने के बजाय उसको उल्टा मजबूती देंगे कि हाँ मेरे में ये कमी है, मेरे से नहीं हो रहा, तो लोग भी आपको यूज़ ही करेंगे, यूज़ एंड थ्रो। वक्त आने पे इस्तेमाल करेंगे और काम होने पर आपका मजाक बना के आपको साइड कर देंगे। तो इस वीडियो में यही बताया है कि अपनी इज़्ज़त खुद करो। कोई इज़्ज़त नहीं करता, लोग उसी की इज़्ज़त करते हैं जो इंसान कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी इज़्ज़त करते हैं, अपने काम की, अपनी ज़बान की और अपने हर एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी। बल्कि ऐसा नहीं है कि लोग इज़्ज़त ही करते हैं, वो पीठ पीछे सब करते हैं, लेकिन अपनी अगर इज़्ज़त रखनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी प्रायोरिटी, अपनी जगह, तो जैसी जगह आपको लोग अपनी ज़िंदगी में दे रहे हैं आप भी उनको अपनी ज़िंदगी में वही जगह दें। तब लोग खुद पे खुद समझ जाएंगे कि हाँ आपकी वैल्यू क्या है। आप जिनको बहुत वैल्यू दे रहे हैं लेकिन बदले में आपको वो वैल्यू नहीं मिल रही है तो मतलब आप गलत जगह अपनी इज़्ज़त लगा रहे हैं, अपनी वैल्यू लगा रहे हैं। तो आगे से इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके साथ भी ऐसा ही है कि आप अपने तरफ से हमेशा 100% देते हैं लेकिन मिलता आपको बदले में कुछ भी नहीं है, तो इस वीडियो को सुनने के बाद आप आज से अपने में चेंजेस करें, बदलाव करें
और फिर देखें कि कैसे लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं और कैसे लोग आपको हल्के में नहीं लेते हैं। थैंक यू।